अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान साहब को अंदर की खबरें देने वाला नेटवर्क तोड़ दिया गया है। उस नेटवर्क के एक बहुत बड़े पिलर, बहुत बड़ा खंबा थी भाई, वो बाहर जा रहा था तो उसको बाहर जाने से रोका गया। ये खबरें आ रही हैं और ये भी खबरें गर्दिश में हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं पाकिस्तान में, लिहाजा वो अमेरिका गए मार्शल लॉ लगाने के लिए मदद तलब करने। हालात वही पैदा हो गए जो 1999 में थे, यानी मार्शल लॉ के बग़ैर चारा कोई नहीं है। और फिर हालात सियासी तौर पर इमरान खान साहब की जो जमात है तहरीक इंसाफ, उनके लिए ज़ाहिर है वो भी टूट फूट का शिकार है। तो वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि उस जमात को भी तोड़कर पैट्रियट बनाया जा रहा है, यानी जो मुशर्रफ ने किया था पीपल्स पार्टी के साथ या जो मुशर्रफ ने किया था मुस्लिम लीग नून के साथ, इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। पहले तो इमरान खान साहब का नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क के होते हुए जो है वो इमरान खान साहब के लिए कहा जा रहा था कि उनको कोई सियासी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा या वो इतने ताकतवर होंगे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बकौल के इमरान खान साहब के सहूलतकार जो हैं वो एक इदारे से तो रुखसत कर दिए गए बाइज़्ज़त तरीके से, लेकिन दूसरे इदारे में भी मौजूद हैं। तो वो खैर बिलावल साहब की जो बात है वो कहीं ना कहीं उसका जो है वो सबूत, गवाह, शाहिदियाँ जिसको कहा जाता है, वो मिल जाता है। कुछ इक़दाम ऐसे होते हैं कि नज़र आ रहा होता है कि हाँ जी कहीं ना कोई है जो इमरान खान साहब को सियासत में किसी इदारे के अंदर से बैठकर इमरान खान साहब की सियासत जो है उसको जीवन दान दे रहा है, उसको सर्वाइव करने में इमरान खान साहब की मदद कर रहा है। तो बहरहाल वो जो नेटवर्क था, उस नेटवर्क के होते हुए कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खबरें आई, बल्कि ये भी खबर सबके सामने थी कि राणा सनाउल्लाह साहब जो है वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा था हमें तो हुकूमत मिली 28 नवंबर के बाद। अब 28 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो रिटायर हुए 29 नवंबर को। तो 28 नवंबर यानी 29 नवंबर को चार्ज लिया जनरल आसिम मुनीर साहब ने। तो उस वक्त तक जो ये हुकूमत के ज़िम्मेदार वज़ीर और बिलावल भुट्टो जरदारी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी ये बात 29 नवंबर के बाद की थी कि जी इमरान खान साहब के जितने सहूलतकार थे हमने उनको रुखसत कर दिया, और वो कमर जावेद बाजवा की रुखसती पर बात कर रहे थे। तो वज़ीर दाखिला का यह कहना कि जी हमें 28 नवंबर के बाद हुकूमत मिली, इक़्तिदार मिला, इससे पहले हमारे पास नहीं था इक़्तिदार और कोई चला रहा था, कोई और चला रहा था। और कोई और कौन थे? वो जनरल बाजवा साहब थे। तो अब खबर जो है बड़ी दिलचस्प है। ख़बर यह है कि आपको अक्सर एक नाम सुनने को मिलता होगा, इस्लामाबाद के जो हल्के जो पावर कॉरिडोर्स में रहते थे, पावर कॉरिडोर्स को कवर करने वाले सहाफ़ी, या फिर वो जो होता है जोड़ तोड़ करने वाले, भाव ताव करने वाले, ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले, ज़मीरों का सौदा करने वाले लोग, वो अक्सर आपके सामने एक नाम उनकी ज़बान से आपके सामने आता होगा, वो था कर्नल लियाकत वसीम का। कर्नल लियाकत वसीम साहब के लिए कहा जाता था कि एक कर्नल है जो पूरी की पूरी पार्लियामेंट चलाते हैं। इमरान खान साहब के लिए वैसे तो नवाज शरीफ साहब के दौर में ही पनामा स्कैंडल आया, और पनामा स्कैंडल से पहले 2014 के धरने, उस वक्त से ही ये नेटवर्क जो है वो बनाया गया था। यानी ये सिर्फ जनरल फैज़ हमीद का नेटवर्क नहीं है, उससे पहले जनरल पाशा साहब थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे। ये नेटवर्क जो काम कर रहा था इमरान खान साहब के लिए खुसूसी तौर पर, और फिर नवाज शरीफ साहब को साइड में करेंगे तो इमरान खान साहब आएंगे, ये बेसिक पॉलिसी थी जिसका एतराफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। अब फिर उन्होंने आज जावेद चौधरी साहब के जो आर्टिकल के ज़रिए उनका इंकशाफ सामने आया है कि इमरान खान साहब क्या चाहते थे, किस तरह कितने ख़तरनाक थे। तो बहरहाल तो वो जो नेटवर्क था वो पुराना था, लेकिन उसमें ज़ाहिर तब्दीलियाँ आती रहती थी। मकसद एक था कि किसी तरह इमरान खान साहब के नाम का जो गमला है, गमले में उगा पौधा है, इसको किसी तरह आपने बड़ा सा बोर्ड का दरख्त करके साबित करना है कि ये जी घना दरख्त, ये लीडर, ये दयानतदार, ये अमानतदार, ये ईमानदार, ये सादिक और अमीन। तो वो जो नेटवर्क था उसमें हर किसी की ड्यूटियाँ थी। किसी की ड्यूटी थी अपना बुशरा बीबी के ऊपर, किसी की ड्यूटी थी पार्लियामेंट के ऊपर, किसी की ड्यूटी थी सेनेट में, सेनेट के इलेक्शन करवाने के लिए। तो अब ज़ाहिर है वो नेटवर्क एक वसी नेटवर्क था, जड़ें होती हैं भाई एक इंटेलिजेंस इदारे की। तो उसमें अभी तक मेरा ख्याल है ये अंदाज़ा नहीं हो सका इदारों को कि कौन कौन कहाँ बैठ कर आज भी इमरान खान साहब की मदद कर रहा है। इमरान खान साहब खुद, क्योंकि उनसे
वो ज़्यादा बोलते हैं तो ज़्यादा बोलते बोलते कई बार हक़ाइक़ उनको बोल जाते हैं, वो जो छुपाने होते हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि एक बार इमरान खान साहब ने तकरीर की थी 27 मार्च की कि जी ये अमेरिका एक मुल्क ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, ये साइफ़र आया है। और फिर अगले दिन कौम से ख़िताब में कहा कि वो अमेरिका से जो हमारे सफ़ीर थे उनको बुलाकर धमकी दी गई। फिर कहा नहीं मैंने नाम तो नहीं लेना था अमेरिका का, अमेरिका नहीं है कोई और मुल्क है। तो इस तरह बोलते हैं तो नाम तो ले लेते हैं। तो इसी तरह इमरान खान साहब ने कई तकरीरों में कहा कि जी इदारों के अंदर से, एजेंसियों के अंदर मेरे लोग हैं, वो मुझे बताते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, वो मुझे बताते हैं कि मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है। उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे वज़ीराबाद में टारगेट किया जाएगा। उन्होंने मुझे बताया था कि मंसूबा ये बना है कि सलमान तासीर की तरह असैसिनेशन होगी। जिस तरह सलमान तासीर के ऊपर पहले मजहबी इल्ज़ाम लगा और उसके बाद फिर एक बंदा तैयार किया गया और उस बंदे के ज़रिए, यानी वो जो मुमताज़ कादरी जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, पुलिस के जवान थे, वो ड्यूटी पर थे, तो इसी तरह मुझे कत्ल किया जाएगा, मुझे रास्ते से हटाया जाएगा। बंद कमरों में फ़ैसला हुआ है, 4 लोग उसमें हैं, मैंने वीडियो बनाकर भेज दी है, बाहर महफूज मकाम पर रख दी है। तो फिर जब अटैक हो गया, हमला हो गया, तो फिर उन्होंने 3 नाम ले लिए। उसमें ज़ाहिर एक इंटेलिजेंस इदारे के इस्लामाबाद के जो बल्कि DGC हैं जो, उनका नाम आया, और फिर वज़ीर आज़म और राणा सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला का नाम आया, फिर आसिफ ज़रदारी का नाम आ गया, और फिर इंटेलिजेंस के कई अफसर या इंटेलिजेंस एजेंसियों के इदारे उसमें मुलविस हैं कि वो दहशतगर्दों के ज़रिए मुझे मरवाना चाह रहे हैं। तो इमरान खान साहब ये बातें करते थे कि मुझे अंदर से रिपोर्टें मिल रही हैं। अब ज़ाहिर है अंदर से कुछ रिपोर्टें, कुछ बातें इमरान खान साहब की हो सकता है ठीक भी हों, लेकिन इस तरह की बातें, फिर इस तरह की बातें बनाने वाले, सियासी थेरीज बनाने वाले, वो कौन हो सकते हैं? और कौन है जो इमरान खान साहब के अंदर से मदद कर रहा है? वो कौन है जिसने पंजाब में एतमाद के वोट की तहरीक कामयाब करवाई थी? ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है कि भाई इदारे जब कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, एपॉलिटिकल हो गए हैं, तो कहाँ से मदद हो रही है? तो ततीर का अमल तो होना था, सफाई तो होनी थी। तो उसमें यह था, जो शुरू में ख़बरें आई थी कि सबको कह दिया गया था कि प्रोजेक्ट इमरान खान वाइंड अप, सियासत में हमारा कोई किरदार नहीं होगा, अब जो जहाँ है वहाँ अपने इदारे के अहकामात के मुताबिक काम करे, सियासी काम कोई नहीं करेगा। ये प्रॉपर मीडिया को रिपोर्ट भी किया गया, मीडिया में चीज़ें भी आई। DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आर्मी चीफ ने अपने जो अपना ओहदा संभालने के बाद उन्होंने भी कई बार इजलासों में जिक्र किया कि जी हमारा कोई काम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा काम वो है जो आइन हमें कहता है। लेकिन बहरहाल बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं, बहुत से लोग ऐसे थे शायद जो आगे बहुत निकल चुके थे, तो उनको पकड़ना या उनको कम से कम पिन पॉइंट करके उनको साइडलाइन करना ज़रूरी था। तो उमर चीमा साहब ने ख़बर दी है, और ख़बर बड़ी दिलचस्प है। ख़बर यह है कि जी जो कर्नल लियाकत साहब थे, जो ISI में जो पार्लियामेंट चलाते थे, यानी FATF का बिल मंजूर कैसे होगा, बजट कैसे पास होगा। आमिर लियाकत आपको याद होगा, मरहूम, वो उन्होंने कहा था जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, मेरा ख्याल है थी वो कानून साजी थी, उन्होंने पहले आने से इनकार कर दिया था, फिर अचानक आ गए पार्लियामेंट की राहदारियों में। सहाफ़ियों ने पूछा जी डॉक्टर साहब आप कहाँ? तो उन्होंने कहा हम लाए हैं। आप कैसे आ गए? उन्होंने कहा हम आए नहीं हैं, हम लाए गए हैं, बड़े एहतमाम के साथ लाए गए हैं। फिर उसके बाद कई जो इमरान खान की हुकूमत से जो अपना अलग हो गए जब, तो कई इत्तेहादियों ने कहा कि जी हमें तो फ़ोन आता था, भाई हम मजबूर थे, हम फ़ोन के बगैर चल नहीं सकते थे। तो वो जो कर्नल लियाकत वसीम साहब हैं, वो ये काम किया करते थे, वो सरबराह थे, उनकी ज़िम्मेदारी थी पार्लियामेंट को चलाना। फिर हम सवाल करते हैं कि मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? पार्लियामेंट को चलाने के लिए एक रिटायर कर्नल, तो रिटायर कर्नल अगर हम देखा जाए सिविलियन रैंक्स में देखें, फ़ौज की रैंक्स में देखें, तो रिटायर्ड कर्नल कितने होते हैं पाकिस्तान की फ़ौज में? और वो भी एक रिटायर्ड कर्नल, वो ISI में कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, और वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रहे थे। अचंभे वाली बात है ना। तो वो साहब जो हैं उन्होंने, अच्छा हाँ, उन्होंने अपना पार्लियामेंट जो पनामा की तहकीकात है उसमें भी बड़ा किरदार अदा किया था बकौल उमर चीमा साहब के। तो वो बैरून मुल्क जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ, जो प्रोटोकॉल के लिए उनके लगाए गए थे बंदे, उन्होंने बाकी फैमिली को भिजवा के उनको कहा कि जी कर्नल साहब आप नहीं जा सकते, आपकी स्क्रूटनी हो रही है। अब आपको याद होगा
कि जब मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जब नैब के मुकदमात चल रहे थे, ये पनामा अकामा पता नहीं क्या क्या, और बकौल इमरान खान कि जी नवाज़ शरीफ तो फंस ही नहीं रहे थे JIT में। नवाज़ शरीफ साहब को तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ब्रिगेडियर्स टीम लगाकर JIT के अंदर उन्होंने वहाँ से फिर फंसाया था, वरना तो फंस ही नहीं रहे थे। तो उन दिनों नैब की अदालतों से, एहतसाब कोर्ट से ISI के लोग निकला करते थे। फिर जब उनको कोई पकड़ता था, वीडियो बनाता था, तो उसकी यूँ मोबाइल का वो जो होता है ना, वो देकर अपना चेहरा छुपाने की कोशिश किया करते। तो ये उनमें से इस तरह के लोग, ये वो लोग हैं। तो वो एक तो उनको रोका गया। अच्छा, और वो ये 15 जनवरी का वाक़या है, वो कह रहे हैं हमारे पास तस्दीक है इस चीज़ की। एक ही अफसर, दूसरे जो रहमतुल्लाह साहब हैं, जो कहा गया था पिंकी पीरनी के मुर्शिद हैं, वो थे ISI के क्या होता है, अंडर कवर थे। लेकिन स्टोरी ये आई थी कि जी वो उन्होंने पिंकी पीरनी का मुर्शिद बन के ना उन्होंने सारे राज या अपने हाथ में ले लिए थे। फिर उनके ज़रिए फैज़ साहब कंट्रोल कर रहे थे इमरान खान साहब को। वो पिंकी पीरनी को कंट्रोल करते थे, पिंकी पीरनी इमरान खान साहब को कंट्रोल कर रही थी। और सारा मकसद ये था कि किसी तरह जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो बन जाए आर्मी चीफ। तो खैर वो उनको भी सऊदी अरब में थे, उनको भी बुलाया गया था। उसके अलावा कुछ फ़ौजी जो लगे हुए थे इस नेटवर्क के, रिटायर्ड कर्नल आसिफ महमूद का नाम है, वो सिक्योरिटी और एंटी करप्शन के थे, उसमें लगे हुए अपने PCB में, वो उनको भी वहाँ से हटाया गया है। और 2 ब्रिगेडियर्स जो फैज़ दौर के हैं उनको भी निकाला गया, उनको भी कहा गया कि आप भी यहाँ से ओहदों से फारिग हो जाएं। अच्छा, अब ये उनमें एक ब्रिगेडियर का कहा जा रहा है कि उनका किरदार था सेनेट में, जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था उसमें उसके वो आर्किटेक्ट थे, यानी धांधली कैसे करनी है। सेनेट के जो इंतखाबात थे, मेरा ख्याल है 12 या 13 मार्च को थे, 3 मार्च 2021 को तो सेनेट के इंतखाबात हुए थे, और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस दिन आपको याद होगा कि इंतखाबात के लिए जैसे ही, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस जो होता है वो पोलिंग स्टेशन होता है, तो उसमें जैसे ही वोटर्स यानी सेनेटर्स आए, तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और मुसद्दिक मलिक ने खुफिया कैमरे देखे, वो पार्टीशंस के ऊपर लगे हुए। तो उन्होंने 1, 2, 6, 7 खुफिया कैमरे उन्होंने पकड़ लिए थे। प्रॉपर एक ऑपरेशन था। और उसके बाद तहकीकात के लिए कहा गया कि तहकीकात हो, लेकिन अभी तक तहकीकात नहीं हुई। ये वो लोग थे, यानी हम लियाकत वसीम हो गए या दूसरे जो ब्रिगेडियर कहा जा रहा है कि जो सेनेट में जिनका किरदार था। तो उसके बाद वो कैमरे तो पकड़े गए, मगर वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ले लिए, उनके 7 वोट मुस्तरद करवा के, और फिर सेनेटर जो है ये अपना अभी जो चेयरमैन है सेनेट के संजरानी साहब, सादिक संजरानी, उनको चेयरमैन सेनेट अनाउंस कर दिया गया कि ये जीत गए। तो ये वो लोग हैं, ये वो नेटवर्क है। तो सारे अब इमरान खान साहब नहीं हैं, फैज़ हमीद साहब नहीं हैं, और फ़ौज में भी नई कमान आ गई है। फ़ौज का जो है वो अब इरादा कुछ और है। पहले सियासत करते थे, अब कहते हैं हम सियासत नहीं कर रहे। तो जब नेटवर्क पकड़ा जा रहा है तो चीखें आ रही हैं। जो बंदा पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार हो रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर से, वो इस नेटवर्क की तरफ देख रहा है। ये नेटवर्क जो है वो बेयारो मददगार है, बेबस है, उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। तो फिर शेख रशीद साहब हो, फवाद चौधरी साहब हो, शहबाज गिल साहब हो, जो इनके कहने पे सारा कुछ कर रहे होते थे या इनसे हिदायत ले रहे होते थे, वो जब गिरफ्तार होते हैं अंदर जाते चीखते चलाते। अभी शेख रशीद साहब को सुन लें आप। शेख साहब ने कहा है कि जी मुझे कहा गया कि हम PTI को तोड़ रहे हैं, PTI के अंदर पैट्रियट्स बना रहे हैं और आप उसकी सरबराही करें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है। अब बंदा पूछे कि पैट्रियट्स PTI के अंदर बनाकर फिर PTI में अगर अलग ग्रुप बनेगा तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो तैयार बैठे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के साथ गलत हुआ था। इससे बड़ा शाह महमूद कुरैशी साहब और क्या खिदमत कर सकते थे किसी की। तो शेख साहब ज़ाहिर है उनको नज़र आ रहा है कि जो नेटवर्क इमरान खान साहब के लिए बनाया गया था वो टूट गया। तो फिर जो इमरान खान साहब को बनाया गया तो उन्होंने भी तो टूटना ही है। तो एडवांस में वो खबर दे रहे हैं कौम को। एक और चीज़ जो 2-3 दिन पहले एक इमरान खान साहब के नेटवर्क के ही हैं, इसी नेटवर्क के आदमी आदिल राजा, मेजर है रिटायर्ड, वो बाहर गए हुए पाकिस्तान से, वो व्लॉग्स करते हैं, ट्वीट कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे भयानक किस्म के इंकशाफात कर रहे होते हैं कि बंदा बात नहीं कर सकता उस पर। उन्होंने ट्वीट किया था कि आर्मी चीफ कमांडर अपना आसिम मुनीर साहब जो हैं वो गए तो बरतानिया के दौरे पर हैं वहाँ, लेकिन खुफिया वहाँ से चले गए अमेरिका, और अमेरिका की सरहद के पास जाकर उनका जो जहाज़ है उसका वो राडार से गायब कर दिया गया ताकि खुफिया रखा जाए। ISPR ने
कहा कि जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस पर गए हुए हैं, मुश्तरका कॉन्फ्रेंस है दोनों ममालिक की, और वो वहीं पर हैं और वहीं पर रहेंगे और वहीं से पाकिस्तान आएंगे। उनका अमेरिका जाने का कोई नहीं इरादा। एक तो वहाँ से जब वजाहत आ गई, खबर की तरदीद हो गई, लेकिन एक और जो है वो इंकशाफ फोड़ा गया है। एक तो इंकशाफ होना होता है ना, इंकशाफ फोड़ा गया है। वो ये कि आर्मी चीफ जो हैं वो वहाँ पर अपना अमेरिका में इसलिए गए हैं कि वहाँ से अमेरिका को से मदद लेंगे पाकिस्तान के लिए। दहशतगर्दी हो रही है तो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस के नाम पर, और फिर उसी आड़ में मार्शल लॉ लगाने की इजाज़त मांगेंगे और मार्शल लॉ लगाकर फिर अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे यहाँ पर। यानी आसिम मुनीर साहब जो कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सियासी जमातें जाने, उनका काम जाने, हम अपना काम करेंगे। जो सियासत से दूर जाना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब या फैज़ हमीद का जो नेटवर्क है वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगवाने के लिए अमेरिका गए हैं, हालांकि वो बरतानिया में बैठे हुए हैं। तो ये नेटवर्क टूट रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये जिस तरह के इंकशाफात हैं, कुछ अरसे के बाद आपको इस तरह के इंकशाफात भी शायद सुनने को मिले, क्योंकि जाहिर है एक प्रोपेगेंडा के लिए बनाया गया था नेटवर्क। जैसे जैसे उसका सफाया होगा तो प्रोपेगेंडा भी नीचे आता जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।